आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग तुम यहाँ बैठे हो इससे ज्यादा लोग तो वहां दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रतिदिन लाइन लगती है, भीड़। अमावस्या को तो कई लाख लोग पहुंचते हैं वहां। अमावस्या को तो कई घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब मुश्किल में 1 सेकंड दर्शन होते हैं, नहीं तो पुलिस धक्का मारती है और निकाल के बाहर कर देती है। अब प्रति अमावस्या को ये स्थिति बनती है, समझ लीजिए। लाखों लाख लोग एक के ऊपर एक, ऐसा लगता है कि जन सैलाब एक समुद्र की तरह जनता लहलाती है, लेकिन प्रतिदिन हजारों हजार लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अगर हमें लोगों की जरूरत तो मेरे स्थान पर ही लोग हजारों आते हैं। धन की जरूरत कहो तो तुम चरण भेंट करते हो, तुमसे ज्यादा वहां लोग चरण भेंट करते हैं। क्या जरूरत है मुझे यहां आने की? लेकिन नहीं, ये हमारा परम धर्म है कि जिस गांव में भक्त रहते हैं, यज्ञ की सेवा में जिन्होंने अपने हाथों को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है यज्ञ के लिए, इन हाथों से यज्ञ की सेवा करने का संकल्प लिया है, दूसरे गांव से आने वाले लोगों को अभिवादन करने में हाथों का सहयोग किया है, देवताओं के सम्मान में जिन्होंने प्रार्थना की है, सेवाएं समर्पित की हैं, इसलिए ऐसे भक्तों के बीच में जाकर के हम वाणी के द्वारा उनका उद्धार कर दें, उनका कल्याण कर दें, इस लक्ष्य को लेकर के मैं आया हूं। और कोई लक्ष्य नहीं है। तुम क्या दे पाओगे, क्या तुमने दे दिया, क्या दे रहे हो, बोलो, सोचो जरा। लेकिन यही भाव लेकर के आया हूं। नहीं तो 2 दिन का मतलब क्या हुआ? हमारा आना और जाना, तुरंत गए, इतनी दूर जाना, और जहां से आ रहे हैं अभी आगरा जाना है कथा कहने के लिए। अब बताओ कितनी विपरीत दिशा पड़ती है? लेकिन नहीं, अभी 1 दिन के लिए जगन्नाथपुरी के पास खुर्दा रोड में मेरा कार्यक्रम था, वहां से फिर मैं चला गया गाडरवारा, नरसिंहपुर गाडरवारा, परमहंसी गंगा स्वामी स्वरूपानंद जी का जहां आश्रम, वहां गया, वहां से फिर रायगढ़ आया 1 दिन के लिए मात्र, और फिर मात्र 3 घंटे 4 घंटे रुका मैं, आधा घंटे मंच पर बोला, इसके बाद तुरंत चल दिया। बोलो, सुख श्रोताओं को मिला, यात्रा का कष्ट किसे मिला? जल्दी बोलो। कोई चार्टर प्लेन से थोड़ी आया था मैं तो ट्रेन से आया था, समझ गए हो कि नहीं? तो किसको मिला कष्ट? शरीर को मिला। सुख किसको मिला? आधा ही घंटे के लिए आया, 14-18 घंटे की यात्रा, आधा घंटे रुका, लेकिन सुख किसे मिला? श्रोताओं को मिला। क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे स्वामी जी के दर्शन भर हो जाएं, दर्शन भर हो जाएं, केवल दर्शन हो जाए, मात्र। टाइम ही नहीं था, आना पड़ा दर्शन देने के लिए, आना पड़ा। कोई गरुड़ पर बैठ के आए कि पुष्पक विमान में बैठ के आए? ट्रेन में बैठ के आए थे और चले गए। चलो कोई बात नहीं है, कष्ट मिल जाएगा, शरीर को मिल जाएगा। अरे कितना हूं एसी में फर्स्ट क्लास के डिब्बा में लेटे रहो, लेकिन आखिर ट्रेन की खटर पटर तो होती रहती है, क्यों भाई? होती रहती है कि नहीं होती रहती? तो वो सब सारी बातें छोड़ो, लेकिन हमें देखना है तुम्हारे भावों को, विचारों को। तुमने अच्छा काम किया है, सेवा इन हाथों से, यज्ञ के परिक्षेत्र में भूमि पर सेवा करने का संकल्प लिया है, इसलिए आज हम तुम्हें धन्यवाद भी देने आए हैं और साधुवाद भी देने आए हैं, आशीर्वाद भी देने आए हैं। आशीर्वाद है मेरा, साधुवाद है, धन्यवाद है तुमको, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब है कि ये प्रवचन तो हो ही रहा है, लेकिन ये धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूं, आशीर्वाद भी प्रसारित कर रहा हूं। तुमने अच्छा काम किया है इसलिए, बोलो भाई, अच्छा काम किया है इसलिए। काम अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से संत तुम्हारे बीच में आएंगे, और वो संत जो है भगवान का संदेश लेकर के आएंगे कि भगवान ने मुझे भेजा है। ये संदेश मैं पढ़ के सुना रहा हूं। किसका संदेश सुना रहा हूं? भगवान का संदेश मैं पढ़ के सुना रहा हूं इस मंच पर। तो ये आज यज्ञ के द्वारा आपको सुंदर स्वर्णिम आज ये समय मिला है। बोलो, मिला है? किसके माध्यम से मिला है? यज्ञ के माध्यम से मिला है। अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप से आज तुम्हें अनुभव खुद हो रहा होगा कि बैकुंठ उतर के आगे आए कया में। आज बैठे बैठे तुम कहो न कहो, लेकिन अनुभव कर रहे होगे कि आज बैकुंठ की सभा है,
ये ग्राम पंचायत की सभा नहीं है, ये किसकी सभा है? ये बैकुंठ की सभा है, बैकुंठ की सभा है। हजारों की संख्या में डिसिप्लिन बना हुआ है। बोलो भाई, सैकड़ों लोग बैठे, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। बोलो डिसिप्लिन बना है, अनुशासन बना है कि नहीं बना है? यही तो बैकुंठ का परिचय है, यही बैकुंठ का परिचय है। एकदम डिसिप्लिन, अनुशासन, मन की एकाग्रता, सारे दुख दूर हो गए। कोई बीमार भी होगा तो बीमारी का अनुभव नहीं कर रहा है इस समय। बोलो कर रहा है कि नहीं? कोई कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ बैठा हुआ वो परेशानी का अनुभव नहीं कर रहा है। कोई कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन व्यस्तता का भी अनुभव नहीं कर रहा है। बोलो सुखद अनुभव, बोलो हो रहा है कि नहीं? कैसा सुखद अनुभव हो रहा है। इसी को कहते हैं अच्छा कर्म करने का फल क्या होता है। ये नमूना दिखाई दे गया कि नहीं दे गया? बोलो भाई, ये नमूना तुमको मिल गया है देखने को। इसलिए हमेशा इन हाथों से, ये नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि यज्ञ ही करोगे तो ही अच्छा काम माना जाएगा, नहीं नहीं। दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़े लोगों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, गौ सेवा करो, है ना। ये सारा का सारा कार्य हाथों से करना चाहिए, हाथों से करना चाहिए। प्यासा हो पानी पिला दो, क्या दिक्कत की बात है? आजकल कोई प्यासा है, पानी मांगता है तो कहते कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा, बैठो। अरे उसके प्राण निकल रहे, तुम कह रहे कोई आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। तुम आदमी क्यों नहीं बन जाते हो? तुम क्यों भूत बने बैठे हो? अरे तुम ही 2 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, प्यासे को पानी पिला दो, क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई? आदमी में आदमियत नहीं है, बस यही तो सबसे बड़ी कमी। आदमी में आदमियत नहीं है। तो आओ ध्यान से सुनो जरा। दशरथ जी तो देखते रहे, स्वर्ग में बैठे बैठे रोते रहे, लेकिन गिद्धराज जटायु ने देखा नहीं, सीता की आर्त पुकार को सुना। सीता जी क्या कह रही थी? विपत्ति मोरी को प्रवही सुना, है कोई ऐसा संसार में जो मेरी विपत्ति को मेरे स्वामी जहां हो उनको सुना दे? अच्छा, सीता जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि हम समझ रही हैं कि रावण के आतंक के कारण तुम सब मेरे सामने नहीं आ सकते हो मेरी मदद करने के लिए। क्योंकि कोई बाहुबली जब अन्याय अत्याचार करता है तो लोग यही सोचते हैं कि जाएं तो जाएं कैसे। समस्या ही है। क्यों ये समझ कि जाएं तो जाएं, कैसे जाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मन तो है जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या करें, उसके सामने हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन एक काम कर सकते, सीता जी ने रास्ता दिया है। क्या? कि अपने को यदि तुम निर्बल मानते हो और किसी बाहुबली के अन्याय को रोकने में तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन जिसके साथ अन्याय हो रहा है कम से कम उसके अन्याय को उसके घर अथवा ऐसे स्थान पर बता सकते हो जहां से उसकी सुरक्षा हो सकती हो। इतनी मदद तो कर सकते हो। क्यों भाई? इतनी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। वहां से हटके तो जाके मदद कर सकते हो, इतना करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इतना भी डरते हो कि कहीं पता चल जाएगा तो क्या होगा, वो मार डालेगा तो जिंदा रहोगे? मरोगे तो 10-20 साल 25 साल बाद मरोगे कि नहीं मरोगे? कि नहीं मरोगे? मरोगे। अरे ऐसे नहीं मरोगे तो कैसे मरोगे? मरोगे, जिंदा नहीं बचोगे यार। क्या क्या बात करते हो? मरोगे, निश्चित मरना पड़ेगा। लेकिन एक काम अच्छा करके मरो। सामने नहीं जा सकते हो, लेकिन ये विचार करो कि कहां से इसकी सुरक्षा हो सकती है। हम उस स्थान तक पहुंच करके सूचना दे दें। क्या दे दें? सूचना दे दें। सीता जी ने यही कहा। नहीं आ सकते हो देवताओं, तुम डर रहे हो, कोई बात नहीं है। नहीं आ सकते हो मुनि महात्माओं, तुम डर रहे हो, लेकिन विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा, ओ पुरोडास चहिरा सब खावा। आज देवताओं का हविष्यान ये गधा खा रहा है।
गधा के हाथ में क्या लग गया? पुरोडास, यानी हविष्यान, जिसको देवता खाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? हैं, देवताओं का हवि कहीं गधे को खाने को मिल जाए तो बोलो ये पुण्य है कि पाप है? जल्दी बोलो। ये सबसे बड़ा महापाप है। पुरोडास चाहिए रासव खावा, कम से कम इतना तो कह दो जाकर के मेरे स्वामी जहां भी हो कि रक्षा करो, रक्षा करो। किसके हाथ में पुरोडास पहुंच गया है? गधे के हाथ में पहुंच गया है। इसलिए इतनी सूचना दे दो, क्योंकि तुम देख रहे हो, वो तो दूर हैं लेकिन तुम तो देख रहे हो कि ये हविष्यान किसके हाथ में है? बोलो, ये हविष्यान गधे के हाथ में है। लेकिन देवताओं का है आहार। आहार किसका है? देवताओं का। साकल्य का भोजन कौन करता है? साकल्य का भोजन करते हैं देवता। बोलो, करते हैं कि नहीं? गधे कुत्ते नहीं खाते हैं। बोलो भाई। इसलिए यज्ञशाला को इतना प्रतिबंधित किया जाता है कि ये पशु जानवर ना पहुंच पावे। समझ गए हो कि नहीं? क्यों? इसलिए सुरक्षित किया जाता है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए सुरक्षित किया जाता है, बहुत निगाह रखी जाती है। कहीं एक भी कण यदि किसी कुत्ते या किसी गधे के मुख में पहुंच गया तो समझ लो यज्ञ करना व्यर्थ हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए सुरक्षा की जाती है। विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा, ओ पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। चराचर के जितने जीव थे सब दुखी हो गए, लेकिन कोई न राम जी के पास गया सूचना देने के लिए, न सीता जी के सामने रक्षा करने आया। विडंबना ये थी। केवल चराचर में एक जटायु निकला ऐसा, जिसने सीता की भी रक्षा की और राम जी को भी समाचार सुनाया। दोनों काम किए उसने। बोलो, किए कि नहीं? एक काम नहीं किया, नहीं तो रक्षा करके मर जाता, चला जाता। नहीं नहीं, विपत्ति मोर को प्रवह सुनावा। तो जटायु ने कहा मैं सुनाऊंगा, मरूंगा बाद में, पहले समाचार सुना दूंगा। ऐसे नहीं मरूंगा। मौत को ललकार दिया, खबरदार, जब तक प्रभु राम नहीं आ जाएंगे और सीता की विपत्ति को नहीं सुना दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। बोलो, जो कहा वही हुआ कि नहीं हुआ? चराचर में एकमात्र निकला कौन? जल्दी बोलो, प्रमाण दे रहा हूं। चराचर में निकला एकमात्र जटायु। उम्र क्या है? जरठ, मानी बूढ़ा। उम्र कितनी है? बोले बूढ़ा हो गया, जरठ है। बताओ भाई, सोच, सोच कितनी अच्छी है। बूढ़े में कितनी ताकत होती है? बोलो भाई, बूढ़े में अब कल्पना कर लो तुम, कितनी ताकत होती है। मैं एक बात बताऊं, ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो भोजन का ग्रास भी हाथ से नहीं उठा पाता है, थाली में रखा हुआ। बोलो, उसके हाथ जो है कपने लगते हैं और मुंह तक नहीं पहुंचता है। बोलो, यही कंडीशन, जब ज्यादा जरठ, अति जरठ हो जाए तो फिर हाथ हिलता है और ग्रास भी मुंह तक नहीं पहुंचता है, तो लोगों को खिलाना पड़ता है। बोलो, खिलाना पड़ता है कि नहीं खिलाना पड़ता है? और प्रयास भी करता है तो कब बीच में ग्रास गिर जाए या मुंह तक ना पहुंच पाए, साइड से गिर जाए, ये कंडीशन हो जाती। तुमने देखा भी होगा और देख रहे हो। लेकिन जरठ जटायु, सोचिए उसकी सोच कितनी हिम्मत वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच हमेशा सकारात्मक रखो। शरीर तो जवाब दे जाएगा, लेकिन सोच में आपकी उदासीनता नहीं होनी चाहिए। सोच में उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। जटायु का उत्साह देखिए आप, क्या उत्साह है। सीता जी कहती हैं मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यदि मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो कोई भी मेरी अपहरण की सूचना मेरे स्वामी को सुना दे। लेकिन न कोई समाचार सुनाने गया, न सीता जी की रक्षा करने कोई आया। गोस्वामी जी कहते गीधराज सुन आरती बानी, और रघुकुल तिलक नारी पहचानी।
रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिरिराज जी ने पहचान लिया कि एक नारी बिलख रही है, रो रही है, लेकिन कौन सी नारी रो रही है? रघुकुल तिलक, रघुकुल की नारी। ये क्या प्रमाण है कि रघुकुल की नारी रो रही है? क्योंकि सीता जी कह रही थी, हा जग एक वीर रघुराया। रघुराया तो क्लियर हो गया कि नहीं? रघुकुल तिलक, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। बोलो क्लियर हो गया ना? गिरिराज जटायु ने सुन लिया, क्लियर स्पष्ट सीता जी ने बता दिया कि मैं कौन हूं, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। इसलिए गिरिराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन सजाई, और जिम मलेच्छ बस कप लगाई। किसी यवन के हाथ में गाय लग जाए तो ईमानदारी से बताओ, निश्चित रूप से वो मारेगा गाय को कि नहीं? वो गाय को प्यार से नहीं रखेगा, वो गाय की दुर्दशा करेगा। ये मलेच्छ यवन, समझ गए हो कि नहीं? कसाई, उसी को क्या कहते हैं? कसाई। आज जिम मलेच्छ बस कपला गाई, एक मलेच्छ के हाथ में कपला गाय आ गई है। आज मैं उस गाय की रक्षा करूंगा, आज मैं गाय की रक्षा करूंगा, जैसे होगी वैसे रक्षा करूंगा, लेकिन रक्षा करूंगा। लेकिन बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ? जब तक श्वास चल रही है तब तक, जिंदा हूं तब तक तो मैं प्रयास पूरा करूंगा। और गुफा के बाहर निकल पड़े। अब देखना दृश्य कितना बढ़िया है, समझना। ये कथा तुम्हारे जीवन को संवारने वाली है। बोलो, जीवन को संवारने वाली है, जीवन को सुधारने वाली है, और तुम्हारे मरण को भी सुधारने वाली है। मरण कैसे सुधर सकता है? ये कथा जो है केवल रामायण का ये प्रसंग ही नहीं है, आपके जीवन को संवारने के लिए आचार संहिता है। बोलो, ये प्रसंग क्या है? आचार संहिता है तुम्हारे जीवन को संभालने और सुधारने के लिए। गुफा से निकले जटायु जी। अब पंखे जो है, वृद्धावस्था में पंखे काम नहीं कर रहे, उठा ही नहीं रहे। पंखों से कहा ले चलो, अब पंखे बोले क्या करें, ताकत ही नहीं। गिरिराज जटायु ने कहा अब भागो, अभी तक साथ देते रहे, अच्छे काम में साथ नहीं दे पा रहे हो। अभी तक तुमने जो मेरा साथ दिया है, तुमने खुद अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साथ दिया है। जब हमें भूख लगती थी तो जहां भोजन होता था वहां रुआ के ले जाते थे, तो भोजन में करता था, तुष्टि पुष्टि तो तुम्हें भी मिलती थी। क्यों भाई? भूख लगी तो लोग कहते हैं कि पेट कह रहा है भोजन दो, हैं? अच्छा, कहे हाथ उठाओ, बोले भूख के मारे हाथ नहीं उठ रहे, तो इसका मतलब है कि भोजन से संबंधित हाथों हैं, पैरों हैं, हर अंग है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? कि केवल पेट ही नहीं है, हर अंग है भोजन से संबंधित। आहार पर्याप्त मिलेगा तो शक्ति आ जाएगी। तो जटायु ने कहा कि अभी तक भूख लगती थी मुझे तो उड़ा के वहां ले जाते थे जहां भोजन होता था, प्यास लगती थी तो सरोवर के पास ले जाते थे, लेकिन अभागो पंखो, आज अच्छा कार्य करने का मौका मिला है तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। लाओ ताकत, मुझे वहां पहुंचाओ जहां पर रावण है, वहां पहुंचाओ। जैसे ही उत्साह भरा जटायु ने हुंकार भरी तो पंखों ने भी पोजीशन ले ली। वो तो याद रखना, ये तो मन के उत्साह से सब होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? यदि आपके मन में उत्साह है तो अंग भी थोड़ा सा हरकत शिरकत करेंगे। वो लोग करेंगे कि नहीं? और यदि मन में उदासीनता है, उत्साह नहीं है, तो फिर कितना भी प्रयास करो, हिलोगे, डुलोगे, गिरोगे, लोग संभालेंगे, थोड़ा आगे कर देंगे, फिर गिर जाओगे। नहीं नहीं, नर हो न निराश करो मन को,
निराश करने की आवश्यकता नहीं है। निराशावादी मत बनो, आशावादी बनो। ये निराशा की जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं हुआ करती है। ये मानव शरीर तुम्हें मिला है, निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। बोलो भाई, हैं धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ये कवियों ने लिखा है क्या? भांग खा के लिखा है? बोलो भाई, ये तुम लोगों के लिए लिखा है, चेतावनी दी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। आज गीधराज जी ने पंखों से कहा तो पंखों ने पोजीशन ले ली। अब जैसे ही पोजीशन लेके पंखे जो है आगे बढ़े तो पीछे जो गीध बिरादरी के थे, और अकेला गीधा ही थोड़ी था, उसकी बिरादरी के बहुत थे, तो उन्होंने पीछे से पैर पकड़ लिए, टांग, और खींचने लगे। तो गीधराज जी ने कहा, कौन ये टांग पकड़ के कौन खींच रहा है? कहे, हम पक्षी हैं। कौन पक्षी? तुम्हारी जात के पक्षी हैं। तुम हमारी टांग पकड़ के क्यों खींच रहे हो? क्यों खींच रहे हो मेरी टांग पकड़ के? कहा, इसलिए खींच रहा हूं कि तुम प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। जिसके सामने जा रहे हो उसके पास कृपाण है, न पंखे रहेंगे न गर्दन रहेगी, कर कुछ नहीं पाओगे, मर और जाओगे। इसलिए शांति से बैठो। गीध ने कहा, अभागो तुम पक्षी हो, हमारा सहयोग करना चाहिए, अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। अगर तुम पक्षी हो तो हमारा साथ दो, लेकिन तुम तो विपक्षियों से भी ज्यादा खतरनाक। बोलो भाई, पक्षी होकर के तुम टांग खींच रहे हो अच्छे काम में, और पीछे से टांग खींच रहे हो। अच्छा, विपक्षी तो आगे आता है, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो पीछे ही से टांग खींचते हैं। पक्षी जो है आगे नहीं आते हैं, पक्षी जो है पीछे से टांग, विपक्षी होता है वो फ्रंट पे आ जाता है, आगे आ जाता है। ये नियम है। बोलो, है नियम कि नहीं? लेकिन याद रखना, वो पक्षी पक्षी नहीं होता है जो पक्षी की टांग खींचे। वो काहे का पक्षी? गीधराज जटायु ने कहा, हट जाओ, सहयोग तो कर नहीं रहे हो, टांग पकड़ के खींच रहे हो, और कहते हो कि मर जाओगे। अरे मरना तो मुझे पड़ेगा ही, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। संसार में कौन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है सो जाएगा, मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा नहीं, आगे मरूंगा, तुम भी मरोगे, लेकिन अच्छा काम करके मरूं। और सुनो, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा। गीधराज जी ने कहा इस बात को, ये मैं जानता हूं कि रावण को मार नहीं पाऊंगा, तो क्यों जा रहे हो? गीधराज जटायु ने कहा, मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देखूंगा। देखो कितनी अच्छी सोच है। बोलो, है सोच अच्छी कि नहीं? अब बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे? बोलो, हैं? अपने आप ही खुल जाएंगे, धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। पहुंचे हो तुरंत सीधे प्रवेश कर जाओ। और याद रखना, वहां जाके स्थान नहीं खोजना पड़ेगा। कर्मवीर के लिए, धर्मवीर और कर्मवीर के लिए वहां पहले से स्थान सुनिश्चित है। वहां लिखा है कि आइए स्वागतम महाभागा, आइए बैठिए, बैठिए। क्या सोच रहे हो? क्या कर रहे हो? ये 10, 20, 50, 60, 70, 80 वर्ष के लिए जीवन मिला है, उसमें भी जो कर्म करने का कार्यकाल वो 25-30 साल का ही रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? वैसे तो बच्चे हो, पढ़ते हो, 20 साल तक तो, 25 साल तक तो यूं ही चला जाता है, फिर शादी विवाह होता है, फिर परिवार वंश वृद्धि में लग जाते हो। ये 30 वर्ष का ही 25 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हो। और इसके बाद फिर बोले, मन पछताई है अवसर बीते, फिर मन पछताई है अवसर बीते। अवसर बीतने पर मन पश्चाताप ही करेगा और कुछ नहीं। गीधराज जटायु ने कहा, जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम भले ही पक्षी बने रहो, हमारी जात बिरादरी के बने। अच्छा काम करने में विरोध कर रहे हो, व्यवधान कर रहे हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हटो। काम अच्छा करने जा रहे हैं, मेरा सहयोग करना चाहिए तुम्हें कि विरोध करना चाहिए?
अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम भले ही हमारी पक्षी जाति के क्यों ना हो, हटो। सब हट गए, अकेले रह गए जटायु। देखो अच्छा कर्म करने वाला अकेला रह गया कि नहीं अकेला, लेकिन उसने साहस नहीं तोड़ा, साहस नहीं तोड़ा, उसने आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा तो पहुंचते ही रावण को ललकारा, ठहर जा। रावण ने कहा अरे कौन आ गया ये, कौन आ गया ये मुझे ललकारने वाला? संसार में मुझे तो कोई ललकार ही नहीं सकता है, लेकिन मुझे कौन ललकार रहा है? देखा ये तो बुढ़ा जटायु, बोले मरने आया है, मरने आया है। बस इतना कहा ही और जटायु जी ने ऐसा वार किया चोंच का कि रावण का मुकुट गिर गया। एक ही प्रहार में मुकुट ही गिर गया रावण का। अब रावण कहे कि मुकुट न ले जाए मेरा कोई, क्योंकि मुकुट चला गया तो राजा का प्रमाण पत्र चला गया। क्यों भाई? राजा का प्रमाण पत्र क्या है, जल्दी बोलो? मुकुट है कि नहीं? ये प्रमाण पत्र ही गायब हो जाएगा, तो बिना मुकुट के कोई लंका के सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। क्यों भाई? अब रावण कहता मुकुट ही चला गया, और गिरिराज जटायु ने जैसे ही दोबारा प्रहार किया तो दूसरा मुकुट चला गया। और माना नहीं, गिरिराज जटायु प्रहार करता ही रहा, चौचन मार बिदारस देही। ऐसा हजारों घाव हो गए शरीर में, पूरे मुकुट नीचे आ गए, सारे, एक भी मुकुट नहीं रहा, सारे मुकुट नीचे आ गए। जितने अस्त्र शस्त्र थे सब दूर हो गए, हाथ से छूट गए, सब छूट गए। अब ऐसे ऐसे करता हुआ गिरने लगा, और गिरने क्या लगा, गिर ही गया, धरती पर गिर गया, रथ से नीचे आके गिर गया साहब।